बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.1 से 3.5 तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.1 है, a 10 kg block is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal force of 5 Newton is applied to the block. Find the acceleration produced in the block, the velocity of block after 5 seconds. तो वो कह रहे हैं एक 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ये एक ब्लॉक है जिसका मैस जो है वो 10 kg है, ठीक है। और इसको प्लेस किया गया है, रखा गया है ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। ये एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस है, इसके ऊपर इसको रखा गया है। और अ हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, इसे इसी तरफ को हॉरिजेंटल फोर्स जो है वो लगाई जा रही है 5 न्यूटन की इस ब्लॉक को, ठीक है। तो हमें दो चीजें उसने फाइंड करने को बोला है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इस सारे दुरानिये में। द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड, अगर इसको जो है वो इस तरह पुश किया जाए, यानी इसको फोर्स लगा के आगे धकेला जाए, तो 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कहां पे पहुंच जाएगी, ठीक है। किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपने ये देखना होता है कि गिवन डाटा में क्या क्या दिया गया है, फिर उस डाटा के अकॉर्डिंग देखना होता है कौन सा सूटेबल फॉर्मूला है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, और हम अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन को जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें, यहाँ ब्लॉक के मैस की बात हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैस ऑफ द ब्लॉक। लिखना चाहें तो मैस को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो है 10 kg, ठीक है। और मैस का यूनिट है किलोग्राम। अब यहाँ पे ये भी एक बात समझ लें कि कोई भी जो क्वांटिटी होती है उसका एक स्पेसिफिक यूनिट होता है, ठीक है। तो आपको जो है वो यहाँ पे पेज नंबर जो है 8 और 9 पे दो टेबल मिलेंगे, ठीक है। इन दो टेबल्स को आप जरूर अच्छे से याद कर लें। एक तो आपको ये दो टेबल्स अच्छे से आने चाहिए, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनकी मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, फिर आप न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक टेबल है, यहाँ पे देखें कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं और इनके यूनिट्स दिए गए हैं। जैसे लेंथ है, इसको यूनिट मीटर है, मैस का किलोग्राम है, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखें मैस यूज हुआ है ना, तो इसको यूनिट किलोग्राम, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे कुछ मजीद जो है वो क्वांटिटीज दी गई हैं। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, ठीक है, स्पीड का मीटर पर सेकेंड। इनके अलावा भी कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि यहाँ पे इन टेबल्स में नहीं लिखी गई, लेकिन उनके भी आपको जो है वो फार्मूलाज, यूनिट्स और ये सारी चीज़ें मालूम होंगी, तो आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं a horizontal surface of 5 Newton is applied to the block force, ठीक है। तो सेकंड चीज डाटा के अंदर आ रही है फोर्स, ठीक है, उसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फोर्स कितनी लगाई जा रही है 5 न्यूटन, ठीक है। फोर्स ताकत को कहते हैं, यानी 5 न्यूटन की फोर्स लगा के इसे आगे को पुश किया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जो वेलोसिटी है वो कह रहा है 5 सेकेंड के बाद कहाँ पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब जबकि ब्लॉक जब यहाँ पे मौजूद है, जबकि इसे फोर्स अभी नहीं लगाई गई, तो ये रेस्ट की हालत में है। तो इस सूरत में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे वो फिर 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं 5 सेकेंड के बाद कहाँ पे चली जाएगी, तो टाइम कितना आ गया 5 सेकेंड, ठीक है। और कहां पे चली जाएगी, इसका मतलब वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी यहां पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें इस बात का जो है वो सेकंड स्टेटमेंट की मदद से हमें इस टाइम से मालूम हुआ कि एक इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जबकि ब्लॉक रेस्ट की फॉर्म में था, और जब इसको फोर्स लगा के 5 सेकेंड तक इसको आगे किया गया है, तो उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी होगी जो कि हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्या फाइंड करना है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ये भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये डाटा के अंदर हमारे पास चीजें हैं, मैस है, फोर्स है, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम है।
और हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और एक हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे दो फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से जो है वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी नो डैट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए देखें हमें फोर्स और मास दिया हुआ है, ठीक है। तो जब फोर्स और मास हमारे पास गिवन होता है तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, पेज नंबर अगर 59 पे आए तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो फोर्स है वो इक्वल होती है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। ये देखिए हमारे पास फोर्स भी मौजूद है और मास भी मौजूद है, फोर्स भी मौजूद है, मास भी मौजूद है और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो पहले फार्मूला बना लेते हैं। ये जो m है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके m डिवाइड हो गया, ठीक है। r लिख के a को इधर लिख लेंगे, f ओवर m को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स कितनी है हमारे पास 5, तो फोर्स की जगह पे आ गया 5 ओवर मास m, तो m कितना है 10, तो m की जगह पे आ गया 10, ठीक है। तो 5 को अब 10 पे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 0.5, ठीक है। और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगेन आपको फॉर्मूलाज जो है वो भी आने चाहिए, ठीक है। जैसे फोर्स इक्वल एम ए के न्यूटन का सेकंड लॉ, और यूनिट्स भी पता होना चाहिए, यूनिट्स के भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक चीज़ फाइंड होगी। अब फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने जो प्रीवियस यूनिट था, यूनिट नंबर 2, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसे इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी की ज़रूरत है, एक्सेलरेशन की ज़रूरत है और टाइम की ज़रूरत है। तो ये देखें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है, ठीक है, जो कि है 0। उसके बाद एक्सेलरेशन भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है, वो है 0.5 और टाइम भी हमारे पास गिवन है। तो हम यहाँ पे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली यूज़ कर लेंगे, जो कि है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। VI कितनी है 0, तो VI की प्लेस पे आ गया 0 प्लस A एक्सेलरेशन वो कितना है 0.5, ठीक है। और T टाइम कितना है 5 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम की प्लेस पे आ गया 5, ठीक है। VF इज इक्वल टू 0 प्लस, अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया है हमारे पास 2.5, ठीक है। तो 0 में 2.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 ही आ जाएगा। और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना था और वेलोसिटी फाइंड करनी थी। एक्सेलरेशन के लिए F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला यूज़ किया और वेलोसिटी के लिए VF इज इक्वल टू VI प्लस AT फॉर्मूला यूज़ किया। तो ये दोनों चीज़ें देखें हमारी आ गई हैं और हम यहाँ पे आंसर भी चेक कर सकते हैं। एक है एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। 3.2 न्यूमेरिकल है, द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg. What will be his weight on the earth? What will be his weight on the moon? The value of acceleration due to gravity of moon is 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक पर्सन है जिसका मास दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं और गिवन डाटा में क्या क्या है हमारे पास, एक पर्सन का मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 80 kg। और उसके अलावा वो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी हिज वेट, तो हमें फाइंड क्या करना है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, टू फाइंड व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ, उसका वेट कितना होगा ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे छोटा सा ई लिख लेते हैं, W फॉर वेट और ये ई के लिए अर्थ, ठीक है। और व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, तो उसी का जो वेट है वो मून पर कितना होगा, तो हम W और छोटा सा m लिख लेते हैं, W फॉर वेट, ठीक है, और मून के लिए m आ जाएगा, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो यानी जो ग्रेविटी की वैल्यू है, g की वैल्यू है मून पर दी हुई वो 1.6 है। तो अर्थ पर कितनी होती है ग्रेविटी की वैल्यू, हमने पढ़ रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में,
यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स में वो 10 होती है। ग्रेविटी ऑन अर्थ होती है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ज़मीन पर ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। जबकि उसने मून पर दी हुई है ग्रेविटी ऑफ मून, तो ग्रेविटी ऑफ मून जी ग्रेविटी के लिए, एम मून के लिए वो कितनी है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है गिवन डाटा आ गया। ठीक है, मैस दिया हुआ है पर्सन का, और उसके अलावा ग्रेविटी की जो वैल्यू अर्थ पर वो 10 होती है, ग्रेविटी की वैल्यू मून पर उसने दी हुई है 1.6 है, और उसने कहा है कि व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो वेट ऑन द अर्थ के लिए हमने WE लिख लिया कि उस पर्सन का ज़मीन पर वजन कितना होगा अगर उसका मैस इतना हो। ठीक है, और उसी पर्सन का मून पर कितना वजन हो जाएगा। ठीक है, जबकि ग्रेविटी की वैल्यू मून पर जो है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला है जो कि है याद रखना है। ठीक है, वी नो डैट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो W है वो इक्वल होता है mg के। ठीक है, W इक्वल होता है mg के। ठीक है, इसी फार्मूला को हम 2 दफ़ा अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो W के साथ भी E लगा लेना है और G के साथ भी E लगा लेना है, और जब हम मून पर वेट की बात कर रहे हैं तो W के साथ भी M लगा लेंगे और G के साथ भी M लगा लेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये हम तरीक़ेकार यूज़ करेंगे। ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो वेट है वो इक्वल होता है मैस और ग्रेविटी के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो अब इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो WE वेट ऑन अर्थ, E का मतलब अर्थ, W का मतलब वेट, M फिक्स्ड है दोनों के लिए, वो है 80, यहाँ पे आ गया 80, और GE ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पर ज़मीन पर जो वैल्यू होती है G की वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, तो WE इज इक्वल टू 80 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 80 मल्टीप्लाई, तो कैलकुलेटर की मदद से 80 को मल्टीप्लाई कर लिया 10 से, तो ये हमारे पास आ गया 800। ठीक है, और वेट का जो यूनिट होता है वो हमारे पास न्यूटन होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम वेट ऑन मून फाइंड करेंगे। ठीक है, W फॉर वेट, M फॉर मून, M की वैल्यू मैस, ठीक है, वो फिक्स्ड है, मैस ऑफ पर्सन वो है 80, तो इधर आ गया 80। उसके बाद ग्रेविटी ऑन मून वो कितनी है 1.6, तो यहाँ पे आ गया 1.6 है। ठीक है, तो वेट ऑन मून, अब 80 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो है 1.6 के साथ, 80 मल्टीप्लाई 1.6, तो ये हमारे पास आ गया 128, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, तो उसी पर्सन का अगर जो मैस है वो 80 kg हो, तो ज़मीन पर उसका वज़न जो है अर्थ पर वो 800 न्यूटन होगा, और उसी पर्सन की अगर मैस 80 हो और ग्रेविटी की वैल्यू 1.6 हो, तो मून के ऊपर उसी पर्सन का जो वेट है वो 128 न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये दो आंसर हमारे पास आ गए, 800 न्यूटन, ठीक है, और 128 न्यूटन, 128 न्यूटन। प्रॉब्लम नंबर 3.3 है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स है। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि क्या फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी, ज़रूरी होगी इंक्रीज अजाफा करने के लिए, बढ़ाने के लिए 800 किलोग्राम की कार की वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड से 30 पे ले जाने के लिए 10 सेकंड में। ठीक है, तो गिवन डाटा लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, 800 किलोग्राम है कार, ठीक है, यानी मैस दिया हुआ है कार का, तो M आ गया हमारे पास इक्वल टू 800 किलोग्राम। उसके बाद है वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी की बात हो रही है, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड से 30 पे चले जाती है, यानी इनिशियली कितनी है, स्टार्ट वाली वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी वो है 10 मीटर पर सेकंड, और फिर बाद में कितनी हो जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी बाद में जो वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है 30। ठीक है, तो जो पहले आ रही है वो इनिशियल है और जो बाद में है वो 30, ठीक है, मीटर पर सेकंड इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, और फाइंड क्या करना है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो हमें F फाइंड करना है। ठीक है,
फोर्स हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने एक फॉर्मूला अंडरस्टैंड किया है जो कि था न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि जो फोर्स है वो इक्वल होती है एम ए के। ठीक है, अब इस फॉर्मूला की मदद से हम इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वी नो डैट कि जो फोर्स है हमारी वो किसके इक्वल है, एम ए के। F इज इक्वल टू एम ए। अब ए तो हमारे पास यहाँ एक्सेलरेशन का तो जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रफ वर्क में आपको करके दिखाता हूँ कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है। ठीक है, एम ए होता है ना, तो उधर ए की जगह हमें यहाँ ए का फॉर्मूला बना के उस ए की जगह हमें वो फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो मैथ्स हमारे पास मौजूद है इसलिए ये एम हमने लगा लिया है, इधर ए की वैल्यू लगानी है। अब ए यहाँ से निकालेंगे, ये वी एफ है, वी आई उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बाकी रह गया ए टी। अब हमें ए चाहिए तो टी जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके टी जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अगर एक वाले की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है, तो इस तरह ए किसके इक्वल आ गया है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के। तो इधर एम ए है ना, तो ए की जगह हम लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे फोर्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, देखिए हमारे पास एम भी मौजूद है, फाइनल वेलोसिटी भी मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है और टाइम टी भी मौजूद है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। मैंने आपको बता भी दिया कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए, उसको ही हमने यूज़ किया है, एफ इज इक्वल टू एम। लेकिन ए की वैल्यू के लिए हमने न्यूटन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन है जो मोशन की, उसकी मदद से हमने ए की वैल्यू निकाली है। ठीक है, और उस ए की वैल्यू को यहाँ पे हमने ए की जगह पुट किया है। अब इस सारे डाटा को यहाँ पे पुट करेंगे। एम की तरह है हमारे पास 800, एम की प्लेस पे आ गया 800। ठीक है, फिर है वी एफ, तो वी एफ हमारे पास कितना है 30, तो वी एफ की प्लेस पे आ गया 30 माइनस वी आई, तो वी आई कितना है 10, तो वी आई की प्लेस पे आ गया 10 ओवर टी है। टी हमारे पास कितना है, टी इज इक्वल टू 10, तो टी की प्लेस पे आ गया 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, f इज इक्वल टू 800 वैसे का वैसे लिखेंगे, 30 में से 10 माइनस करें तो 20 हो जाते हैं, ओवर आ गया 10। ठीक है, अब 20 को 10 पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, तो बाकी क्या रह गया 800 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 800 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो 800 मल्टीप्लाई 2 करें तो ये हो जाएगा 1600। ठीक है, और फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो इक्वल आ गया 1600 न्यूटन। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, हमें जस्ट डाटा को अंडरस्टैंड करना था, फॉर्मूला को देखना था कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे सूटेबल रहेगा, उस फार्मूला को यहाँ पे क्रिएट किया। एम ए है फार्मूला में, तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट करनी है, एक्सेलरेशन जिसके इक्वल होता है वो यहाँ पे लगाना है, फिर सारी वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो 1600 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड to increase the velocity of 800. Bismillahirrahmanirrahim. Problem number 3.4 है, a 5 gram bullet is fired by a gun. The bullet moves with the velocity of 300 meter per second. If the mass of the gun is 10 kilogram, find the recoil speed of the gun. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक 5 ग्राम की बुलेट है जिसे फायर किया गया है गन के साथ। ठीक है, बुलेट गोली को कहते हैं जो कि गन की मदद से फायर किया जाता है। ठीक है, तो एक उसी जो बुलेट है यानी जो 5 ग्राम वाली बुलेट है उसकी जो वेलोसिटी है वो 300 मीटर पर सेकेंड है। अब वो कह रहा है एक और गन है जिसका मैस 10 kg है। ठीक है, और अब जो हमें स्पीड ऑफ द गन है, अब जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। ठीक है, यानी एक डाटा जो है वो इसके अंदर है, गिवन डाटा लिखेंगे। सबसे पहला जो मैस है बुलेट का वो है 5 ग्राम, तो इसे हम M1 कहेंगे, वो है 5 ग्राम। अब यहाँ पे एक लम्हे के लिए देखें तो ये मैस का यूनिट है वो 5 ग्राम दिया हुआ है, जबकि मैस का जो यूनिट है वो किलोग्राम होता है। तो हमें ग्राम से इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए
1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जब भी मैस ग्राम में दिया हो उसको किलोग्राम में आपने ले जाना है, और वो कैसे लेके जाएंगे, 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारे पास आ गया 0.005, और ये ग्राम से किस में चलेंगे, हम किलोग्राम में चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब मैस 1 m1 कितना आ गया, 0.005 किलोग्राम। द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी, अब ये जो वेलोसिटी है इसे हम v1 कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v1, और ये कितनी है 300, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे दो डाटा हैं, क्योंकि दो अलग अलग हमारे पास मैसेज हैं, एक 5 ग्राम है, एक 10 ग्राम है, 10 किलोग्राम है, और एक हमारे पास जो है वो वेलोसिटी 300 है, और एक वेलोसिटी हमने फाइंड करने, दो डाटा है, इसलिए m1 v1 और m2 v2 हम कर रहे हैं, ठीक है। इफ द मैस ऑफ द गन इज 10 kg, अब मैस कितना हो गया 10 kg, तो पहला m1 था, इसको हम m2 कहेंगे 10 kg। यहाँ ऑलरेडी देखें मैस का यूनिट किलोग्राम है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, रिकॉइल का मतलब होता है यानी पीछे को जाना, ठीक है। रिकॉइल करके तो बुलेट को जो है वो आगे की तरफ फायर करने के लिए रिकॉइल किया जाता है, ठीक है। तो वो जो रिकॉइल है उसे v2 कहेंगे, ठीक है। तो वो हमें v2 यानी रिकॉइल स्पीड उसकी वो फाइंड करनी है, उसे v2 कहेंगे, ठीक है। तो ये सारा डाटा हमारे पास आ गया। अब इस सारे डाटा के बाद हमें जो है वो ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होता है, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, ठीक है, फायर करने से पहले जो मोमेंटम है, ठीक है, वो जीरो होता है, और फायर करने के बाद जो टोटल मोमेंटम है वो ये हो जाता है m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है, बिफोर फाइटिंग, ठीक है, और फिर आफ्टर फाइटिंग। तो m1 v1 प्लस m2 v2 और इज इक्वल हो जाता है 0 के, ठीक है। तो इसको मैंने इधर लिख लिया है और इसको इधर लिख लिया है, ठीक है। बिफोर फायरिंग 0, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, और जबकि आफ्टर फायरिंग जो है वो ये बन जाता है। तो ये फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बिफोर फायरिंग 0 और आफ्टर फायरिंग जो है टोटल मोमेंटम वो ये बन जाता है, ठीक है। अब हमें क्या चीज़ इसमें से फाइंड करनी है, v2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यू इधर प्लस हो रही है, इसको उधर ले जाएंगे, m2 v2 इधर ही रह गया, और m1 v1 इधर, यहाँ पे इसका साइन प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा m1 v1, ठीक है। हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, v2 फाइंड करना है, ठीक है। रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन फाइंड करनी है जो कि v2 है। तो v2 फाइंड करना है, v2 इधर ही रहेगा, m2 इधर v2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके m2 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ ऊपर ऑलरेडी क्या है m1 v1, ठीक है। ये लिख के ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगी। अब ये तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, m1 भी मौजूद है, v1 भी मौजूद है, m2 भी मौजूद है, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का साइन आ गया, ठीक है, और हमारे पास m1 कितना है 0.005, यहाँ पे लगाएंगे 0.005, और फिर मल्टीप्लाई v1, तो v1 हमारे पास क्या है 300, तो यहाँ पे आ गया 300 डिवाइडेड बाय m2, तो m2 हमारे पास क्या है 10 kg, तो m2 की जगह आ गया 10, ठीक है। तो v2 इज इक्वल टू, अब ये दोनों वैल्यूज ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.005 मल्टीप्लाई 300, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1.5, और डिवाइड में क्या है 10, और साथ ये माइनस का साइन। अब 1.5 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 0.15, ठीक है, 0.15, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आएगा 0.15, ठीक है। तो रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन कितनी आएगी, -0.15, और स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस अंदाज से जो है -0.15 मीटर पर सेकेंड, ये देखें यही हमारा आंसर है। तो एक फॉर्मूला है, आपने डाटा में m1 लिखना है, m2 लिखना है, v1 v2 लिखना है, और ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू बिफोर फायरिंग 0 होता है, और आफ्टर फायरिंग ये होता है, और v2 का फॉर्मूला क्रिएट करके वैल्यूज पुट करनी है,
तो आपको रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन मालूम हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 3.5 है, एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 kg, he throws a wrench of mass 300 gram at a speed of 3.5 meter per second. Determine the speed of the astronaut as he recoils away from the wrench, the distance covered by the astronaut in 30 minutes. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल्स अवे फ्रॉम द रेंज और डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं एक एस्ट्रोनॉट का जो वेट है वो 70 kg है, यानी उसका मैस दिया हुआ है, किसका, एस्ट्रोनॉट का। और उसके बाद एक रेंच की बात हो रही है कि रेंच का मैस जो है वो 300 ग्राम है। रेंच जो है वो आपने देखा होगा जिसकी मदद से हम नट वगैरह ओपन करते या बंद करते हैं। और स्पीड है जो रेंच की जिसको उसने थ्रो किया है, फेंका है, एस्ट्रोनॉट हलाबाज होते हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं, ठीक है, फ़ज़ा में जाते हैं हला में। तो उसने एक रेंच को फेंका और जो मैस था रेंच का वो 300 ग्राम था और जिस स्पीड के साथ उसने फेंका उसकी स्पीड ये थी 3.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा के अंदर जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं उसके अंदर देखें, सबसे पहले जो है वो मैस दिया हुआ है एस्ट्रोनॉट का। तो जो एस्ट्रोनॉट का मैस दिया हुआ है और उसके बाद रेंच का मैस दिया हुआ है, तो हम एस्ट्रोनॉट का जो मैस है उसको हम M1 कह लेते हैं, ठीक है, वो है 70 kg। और जबकि उसके बाद उसने रेंच का मैस दिया हुआ है वो है 300 ग्राम, तो उस मैस को हम M2 कह लेते हैं, ठीक है, वो है 300 ग्राम। अब ये ग्राम में है तो आपको पता है कि मैस का जो यूनिट है वो किलोग्राम होता है, तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। जब भी ग्राम में गिवन हो मैस उसको किलोग्राम में ले जाते हैं और उसके लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। अब 300 को जो है वो हम डिवाइड कर लेंगे 1000 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3, ठीक है, क्या आ गया, 0.3 किलोग्राम। अब आगे डाटा पढ़ें तो आगे कहते हैं स्पीड ऑफ एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये स्पीड किसकी दी हुई है, रेंच की स्पीड दी हुई है, ठीक है, जिस स्पीड के साथ, तो हमने रेंच के मैस को M2 कहा है तो इसलिए इसकी स्पीड को हम V2 कहेंगे, ठीक है। इसका मैस M2 है ना, तो जो इसकी स्पीड है वो V2 लिखेंगे, ठीक है, वो है 3.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद जो पहला पार्ट है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, ठीक है, एज ही रिकॉइल्स अवे फ्रॉम द रेंच। हमने वो स्पीड फाइंड करनी है एस्ट्रोनॉट की जिस स्पीड के साथ वो पीछे को आएगा रेंच को फेंकने के बाद, ठीक है। तो रिकॉइल का मतलब होता है पीछे की तरफ आना, ठीक है, तो उसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है। इसका मतलब हमें एस्ट्रोनॉट की स्पीड फाइंड करनी है। एस्ट्रोनॉट का मैस M1 है इसलिए एस्ट्रोनॉट की स्पीड को हम V1 कहेंगे, ये हमें फाइंड करनी है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब एस्ट्रोनॉट के वेट की बात आ रही है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट के मैस की बात आ रही है तो उसको हमने M1 कहा है, और जब रेंच के मैस की बात आ रही है उसको हमने M2 कहा है, और जो रेंच की स्पीड है वो 3.5 यानी उसको V2 कहेंगे हम, क्योंकि रेंच की स्पीड है वो V2 होगी। और जो एस्ट्रोनॉट की स्पीड हमने फाइंड करनी है उसका मैस M1 लिया है तो उसकी स्पीड V1 लेंगे, ठीक है। ये डाटा आपने याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो कहते हैं क्या चीज़ फाइंड करनी है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, यानी S हमने फाइंड करना है, ठीक है। और इसके अलावा उसने क्या दिया हुआ है, इन 30 मिनट्स, कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा एस्ट्रोनॉट 30 मिनट में, तो टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम 30 मिनट्स दिए हुए हैं, तो मिनट्स टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, तो मिनट से सेकंड में जाने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह टाइम जो है वो सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 मल्टीप्लाई 60, तो ये क्या आ गया 1800 और साथ आ गया सेकंड, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास ऊपर डाटा है जिससे M1 है, हमारे पास M2 है, V2 है और V1 है, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। जिस तरह हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसको यूज़ करना है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम V1 फाइंड कर लेंगे, ठीक है।
तो अब सबसे पहले V1 फाइंड करने के लिए इस फार्मूला से फार्मूला क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें V1 फाइंड करना है, तो M1 V1 इधर ही रहा, ये वैल्यू इधर प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो M2 V2 उधर ले जाएंगे, इधर जाके ये माइनस हो गया। इधर से हमें V1 फाइंड करना है, ठीक है। तो V1 इधर ही रहेगा, ठीक है, और M1 इधर V1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके M1 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे बाकी क्या रह गया ऊपर, M2 V2 वैसे का वैसे। अब ये तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। M2 है सबसे पहले, तो M2 हमारे पास क्या है 0.3, ठीक है। तो M2 की प्लेस पे हमने पुट किया 0.3, मल्टीप्लाई है V2, तो V2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 3.5, तो V2 की वैल्यू लगाई 3.5, और डिवाइड में हमारे पास है M1, तो M1 की वैल्यू क्या है 70, तो M1 की प्लेस पे आ गया 70, ठीक है। तो इस तरह V1 इक्वल आ जाएगा, ये माइनस का साइन आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। 0.3 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1.05, और इसको अब हमें डिवाइड करना है 70 के साथ, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 70, तो जब इसको 70 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट है वो इक्वल आ गई -0.015। तो यहाँ पे बुक पे जो इसका आंसर लिखा हुआ है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो इस वैल्यू को हम ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएंगे। माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आ गया, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है 1, तो इसको 1 के बाद होना चाहिए। तो जब हम पॉइंट को इधर से इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट जब इधर से इधर जाएगा तो हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जब पॉइंट जो है वो राइट साइड को मूव करता है तो 10 की पावर नेगेटिव में आती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो पॉइंट को इधर से इधर लेके गए हम, -1 और -2, 2 डिजिट गया है, तो इसके ऊपर -2 पावर आ जाएगी, और स्पीड का यूनिट साथ में आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो स्पीड आ गई -1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमने स्पीड जो है वो फाइंड कर ली, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट, ठीक है। एस्ट्रोनॉट ने 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो हमें एस्ट्रोनॉट का डिस्टेंस फाइंड करना है। हम अगेन एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो डैट लिख के, ठीक है। हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है VT के, ठीक है। अगर हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस आ जाता है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट फाइंड करना है। तो एस्ट्रोनॉट की जो स्पीड है हमारे पास वो हमने V1 फाइंड की है, ठीक है। ये V1 एस्ट्रोनॉट की स्पीड थी जो कि हमने ए पार्ट में सॉल्व की है, ठीक है, स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट। तो हमें एस्ट्रोनॉट की जो स्पीड है वो यहाँ पे पुट करनी है, इसलिए यहाँ पे V1 लगाएंगे, ठीक है। तो V1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो V1 हमारे पास कितना आया है, साइंटिफिक नोटेशन में ये आया, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे वो है 0.015। ये माइनस का साइन साथ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और मल्टीप्लाई T है, तो T टाइम है, तो टाइम उसने हमें दे रखा था, और टाइम था हमारे पास आया 1800 सेकेंड, ठीक है। ये मिनट में था, इसको सेकेंड में चेंज किया तो आ गया 1800, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0.015 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1800 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 27, ठीक है। तो यूं 27, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने दो फार्मूला यूज किए हैं। एक फार्मूला हमने M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0, इसकी मदद से हमने स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट फाइंड कर ली है, और सेकंड फार्मूला हमने यूज़ किया है S इज इक्वल टू VT, इसकी मदद से हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स ये फाइंड कर लिया है।